फरवा, तुम ठीक हो? अभी आज मुझे बासित दिखा कॉलेज के पास। क्या क्या कहा उसने? उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैं अब तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। उसका रवैया बहुत अलग सा था। क्या मतलब? मैं उसको देखकर इतना डर गई थी कि मैं भागने लगी। जैसे ही मैं बुक्स को उठा रही थी तो उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन एक कागज पर सॉरी लिखकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैं इतना खौफजदा थी कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। अगर तुमसे सॉरी कहना चाहता था तो इसका ये मतलब हुआ वो बहुत पहले से तुमसे मिलना चाह रहा था और उसे ये बात पता थी कि तुम वहां से गुजरोगी। पता नहीं अभी, अब वो वाकई शर्मिंदा है अपने किए पर। ऐसे लोग ना अपने किए पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होते। मुझे तो ऐसा लगता है वो आप कोई नया हरबाज मार है। पता नहीं आपे। तुम परेशान मत हो, अब तुम अकेले बाहर नहीं जाना। मैं इस हवाले से हारिस से बात करती हूँ। स्विमिंग पूल का हाल देखो, कितनी गंदगी है, इसकी सफाई करो। जी मैडम, अभी कर देता हूँ। जी मामा, बुलवाया था आपने, कुछ अर्जेंट है? हाँ, ऐसा है कि तुम अर्शी के साथ जाके ब्राइडल ड्रेस ले आओ। या खुदा, पाकिस्तान में कोई शर्त है क्या कि दूल्हा ने ही दुल्हन का ड्रेस लेने जाना है? पाकिस्तान की तारीख में तुमसे ज्यादा बोरिंग और दुल्हन बेजार दूल्हा कोई नहीं होगा। तो चलें, किसी चीज पर तो हम दोनों एग्री करते हैं। क्या तुम मुझे पूरी तरह खुश भी नहीं होने दोगे? आपकी खुशी की खातिर ही कर रहा हूँ मामा, मेरी खुशी का क्या। चलो फिर अर्शी आ रही है, तुम जाके उसके साथ ब्राइडल ड्रेस ले आओ। श्योर। आपी, आपको पता है अब्बा के पास कौन आया है? कौन आया है? क्या आप बिरयानी बना रही है ना? नहीं, बिरयानी की नानी बना रही हूँ। वैसे आपी, आपने कभी सोचा है कि हमारी नानी कैसी होंगी देखने में? यकीनन वो भी अम्मा की तरह ना बहुत हसीन होंगी, लेकिन अम्मा ने कभी हमें उनकी तस्वीर दिखाई ही नहीं। वैसे आप मुझे ये बताने आई थी कि अब्बा के पास कौन आया है? अरे हाँ, आपके बॉस आए हैं अब्बा के पास। अस्करी साहब आए हैं? जी। और तुम मुझे अब बता रही हो? वो मैं कितनी देर हो गई उन्हें? अच्छा तुम ऐसा करना, 5 मिनट बाद ना ये चूल्हा हल्का कर देना और जल्दी से चाय बनाकर और कबाब फ्राई कर ले आओ, ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ। ओके बॉस। अब्बा, अस्करी सर कहाँ गए? वो तो चले गए बेटी। चले गए? मुझे बताया क्यों नहीं? वो कब से आए हुए थे? और खाने वाने का कुछ पूछा उनसे? अरे उसने मना किया था तुझे बताने से। और पता है, वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया तेरे लिए। मैं तो बड़ी खुश हूँ। इतनी जायदाद का इकलौता वारिस, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, और क्या चाहिए हमें? बस तुम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों और कोठी बंगले पे ही मरना। मैं जांच पड़ताल किए बगैर रिश्ता नहीं करूंगा। अरे तू तो पागल है, कुफराने नेमत करता है। कल को फरवा का भी कहीं से रिश्ता आएगा ना, तो उसका भी इनकार कर देगा। तुम्हें घर की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? तुम्हें तो हमेशा अपनी ही पड़ी होती है। हाँ, इसीलिए तो कोठी और बंगलों में ऐश कर रही हूँ मैं, अपनी पड़ी रहती है। सारी जिंदगी तेरे साथ में तंगदस्ती में गुजार दी। अब मेरी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता आ रहा है ना, तो मैं तो जरूर करूंगी। अंबर के वक्त मनमानी करके क्या हासिल हुआ तुम्हें? हर चीज पैसा नहीं होती। जहाँ इज्जत, मोहब्बत, कदर, मान मिले, बेटियां वहां दी जाती है। बस बस, बंद करो ये फलसफा।
पैसा हो ना तो इज्जत, कदर, मान सब कुछ खुद ही मिल जाया करता है। शुक्र इंसान।